तो मैं आपको बता रहा था कि इस सीमांचल खास करके अररिया जिला में भ्रष्टाचारी की आग लगी हुई है। इस आग को बुझाने के लिए राशिद अनवर जैसा हीरो की जरूरत है। एक बात ताली, राशिद अनवर जैसा हीरो की जरूरत है। अगर आप इस हीरो को, इस बेटा को अगर आप नहीं चुनेंगे तो दोस्तों ये कार्यकारी के बाद आप 5 साल तक रोते रहेंगे। रोएंगे कि नहीं? तो इस आंसू को बचाना है और अररिया की धरती को बचाना है और यहाँ के युवाओं को, जवानों को कामयाब बनाना है तो बल्ला छाप पर बटन दबाना है। किस बात? बल्ला छाप पर बटन दबाना है। और हम देख रहे हैं कि अररिया विधानसभा के अंदर जिस गली मोहल्ले में जाते हैं तो एक ही नाम घुसता है, वो नाम है राशिद अनवर साहब। ठीक है ना? वो नाम राशिद अनवर साहब। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक सवाल करता हूँ 1 मिनट का आपको, कि आपके बीच नदीम उस्मानी खड़ा है, लेकिन मैं दलाल हूँ। क्या हो? मैं दलाल हूं और आपके हाथ में डंडा है और मेरे बगल में एक गेहमन साहब है, लेकिन गेहमन साहब अगर आपको डसता है तो आपकी जान चली जाती है। मैं इंसान हूं लेकिन दलाल हूं। क्या हूं? इंसान हूं लेकिन दलाल हूं और आपके हाथ में डंडा हो। तो आप बताइए, जवाब दीजिए कि आप उस डंडा से उस गेहमन साहब को मारिएगा कि नदीम उस्मानी दलाल को? दलाल को आपने सही जवाब दिया। इसलिए कि अगर गेहमन साहब बसता है तो एक आदमी मरता है और मुझ जैसा दलाल अगर बसता है तो सारा खानदान से बड़ा मैं जज्बात के साथ नहीं, एक सच्चाई बयान कर रहा हूं। ये नदीम उस्मानी नहीं बल्कि राशिद अनवर बनकर के आपको खड़ा होना पड़ेगा। यहाँ के दलालों को हटाना पड़ेगा। थाना के अंदर, ब्लॉक के अंदर, जिला के अंदर जो दलाली होती है, इस दलाली को हटाने के लिए ऐसे नौजवानों को चुनना होगा। चुनेंगे भाई? तो चुनने के लिए कौन सा निशान है? कौन सा निशान है? और मुसलमानों का एक नंबर है जो हर लोग मोहब्बत और प्यार से लिखते हैं, 786। ये खुशकिस्मती है कि राशिद भाई को विष्णु गांव को मिल गया है। ये कामयाबी की दलील है। जोरदार ताली। ये कामयाबी की दलील है। दोस्तों मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं कि बहुत सारे मेहमान आए हैं। हमारे एडवोकेट साहब यहाँ बैठे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं, राशिद अनवर साहब बैठे हुए हैं। ठीक, और हमारे जो कि विधानसभा, मेरा घर का आपको मालूम है, मैं अररिया में रहता हूं। हालांकि 20 वोट हमारे पास भी है, फैमिली के कुछ लोग यहाँ रहते हैं। जो कि विधानसभा परासी प्रखंड में आपुर पंचायत, मैं ये बात सच और सच्चाई बोलता हूं कि जो कि विधानसभा के अंदर अगर किसी ने एमआईएम को पहचान दिलाया, एमआईएम की पहचान दिलाया तो मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब है। उस वक्त वहां जानते ही नहीं थे कि क्या होता है एमआईएम। और अररिया की धरती में अगर किसी ने पहचान दिलाने का काम किया तो वो राशिद अनवर साहब ने किया। लेकिन दोनों के साथ क्या हुआ है? अच्छा, बहुत सारे चौक चौराहों में जाते हैं तो लोग क्या बोलते हैं, बूढ़े बुजुर्ग और जवान, कि राशिद भाई और मौलाना के साथ बहुत गलत हुआ। क्या हुआ? गलत हुआ। उससे ज्यादा तो गलत आप कर रहे हैं। बोले क्या? अगर गलत हुआ, आप जिंदा दिल है, आपके अंदर जोश और खरोश है, अच्छाई और बुराई की पहचान है, तो आपको उस गलत का जवाब ये करना है कि जिसको एमआईएम ने टिकट नहीं दिया उसी के बदल में दवा करके आपको जिताने का काम है। तो आप जिताएंगे ना?
अच्छे बुरे भी तुमको खबर देके जाएंगे और चेहरा को पढ़ने वाली नजर देके जाएंगे। यारों में इस जमाने का संग तराश हो, पत्थर को बोलने का हुनर देके जाएंगे, पत्थर को बोलने का हुनर देके जाएंगे। दोस्तों, मैं आपके बीच 5 मिनट बोलने का मौका मिला, ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। मैं आपको यही पैगाम देना चाहता हूँ कि हमें छोटे बड़े हमारी माँ बहने सबसे मैं अपील करता हूँ कि आप लोगों को 3 दिन के बाद 11 तारीख को सुबह से लेकर शाम तक जब तक वोटिंग चले आपको राष्ट्रीय में बढ़ करके हर बूथ कोने के अंदर खड़ा होना है और खड़ा होकर के बल्ला छाप पर बटन दबाना है और लोगों को समझा करके बटन उसी बटन पर हाथ दबाना है। ठीक है, मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ और एक शेर के साथ खत्म करता हूँ कि माहौल साफ सुथरा बनाओ कहाँ, माहौल साफ सुथरा बनाओ कहाँ, बंजर जमीन है फूल उगाओ कहाँ, बंजर जमीन है फूल उगाओ कहाँ। हर ईद साथ छोड़ रही है मकान का, हर ईद साथ छोड़ रही है मकान का, दीवारों पर पेड़ लगाओ कहाँ। असलम। अभी आप लोग की बातों को सुन रहे थे। देखिए समय, आप लोग शांत रहिए, अब समय बहुत कम है। मैं अपने राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट तलहा रसादी साहब से आग्रह करूंगा कि आप आमन और अपनी बात को रखें। एडवोकेट तलहा रसादी साहब। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी कौम के अजीज माँ बहनों और इस मुल्क, इस कौम के मुस्तकबिल, इसका भविष्य, प्यारे बच्चों, आप सभी को राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के सिपाही तलहा रसादी का अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम बुजुर्गों, साथियों, अभी आपके सामने तमाम बातें रखी गई। हमारे धर्मी सदर हजरत मौलाना आमिर रशादी मदनी साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। हम सब के अब्दुल अजीज रहनुमा जनाब राशिद अनवर साहब तशरीफ फरमा है, ये अपनी बातें रखेंगे। मैं बोलना नहीं चाहता था, पर चंद लफ्जों में जब हुक्म हुआ है तो बस 2-4 लफ्ज आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। राशिद अनवर साहब को एक सबसे बड़ा अहम सवाल ये है कि राशिद अनवर को वोट क्यों दो। राशिद अनवर को राष्ट्रीय उलमा काउंसिल में हजरत मौलाना आमिर रशादी मदनी ने अपना कैंडिडेट, अपना नुमाइंदा क्यों बनाया। और यकीनन मुझे इस बात का यकीन है कि आपके दिलों में भी ये सवाल होगा, आपके अजीज़ो अकारीब, आपके रिश्तेदार भी आपसे ये सवाल करते होंगे कि राशिद अनवर को ही क्यों चुने। ये बहुत जरूरी सवाल है और इस सवाल का जवाब सुनिए और उन तमाम लोगों को भी जवाब दीजिए जिनके दिल में किसी तरह के शक शुबहात है, किसी तरह का तजब्बुत है, कंफ्यूजन है कि राशिद अनवर को वोट देने से कहीं हमारा वोट खराब ना हो जाए। सवाल यह है कि तमाम नुमाइंदे हैं, पर जवाब यह है कि जवाब सिर्फ राशिद अनवर है। क्यों? क्योंकि राशिद अनवर वो शख्स है जिसने पिछले 10 सालों में आपके हर सुख दुख में, आपके हर दुख में, आपके हर मसलों पे, आपके हर दिक्कतों पे, आपके हर परेशानियों पे, आपके हर मजबूरियों पे, आपके हर मसाइल पे किसी ने अगर आवाज उठाई है विधानसभा में तो वो शख्स, वो नौजवान राशिद अनवर है कि नहीं? बताइए, है कि नहीं? जब CNRC का मसला आया तो कौन खड़ा हुआ? राशिद अनवर। जब SIR वोटर लिस्ट से नाम काटने का मसला आया तो कौन खड़ा हुआ? राशिद अनवर। जब अररिया में चांदनी चौक पर मुसलमान दुकानदारों की दुकानें, उनके ठेले पर बुलडोजर चलाने की बारी आई तो सामने पहाड़ बनकर, सामने शील बनकर कोई खड़ा हुआ तो राशिद अनवर था। जब प्रदीप सिंह ने एक बड़ा बयान दिया तो उसके सामने हजारों की भीड़ लेकर, नौजवानों को लेकर अगर किसी ने मुजाहरा किया, विरोध प्रदर्शन किया तो राशिद अनवर था वो। जब कोई मसला हो, जब दुख हो, जब परेशानी हो, अगर यह कि आवाम को कोई जरूरत हो तो राशिद अनवर आपका नेता, आपका बेटा बनकर खड़ा हुआ। और जब चुनाव आया, जब टिकट देने की बारी आई, जब MLA चुनने की बारी आई, जब विधायक बनाने की बारी आई, जब अपना कायद चुनने की बारी आई तो पटना से कोई लालटेन छाप वाला चला आया, दिल्ली से कोई हाथ छाप वाला चला आया, हैदराबाद से कोई बदल छाप वाला चला आया। और इन लोगों ने यह समझ रखा है कि हम किसी नए नट्टू खेरे को अपना छाप देकर भेज देंगे और अररिया की आवाम को वो आवाम नहीं बल्कि राजा महाराजा की तरह
अपना खिलाफ समझते हुए ये सोचते हैं कि जिसे हम अपना छाप दे देंगे अररिया की आवाम उसे अपना नेता चुन लेगी, अपना विधायक चुन लेगी। अब फैसला आपको करना है। राशिद अनवर आपके बीच पैदा हुआ और आपके बीच मरेगा। आपका बेटा आपके सूचित में कल था, आज है और कल भी रहेगा। ये चुनाव हारे चाहे चुनाव जीते, राशिद अनवर आपके लिए खड़ा रहेगा। पर वो लोग 11 तारीख के बाद पतंग छाप वाले वापस हैदराबाद चले जाएंगे, लालटेन छाप वाले वापस पटना चले जाएंगे, तीर छाप वाले पटना चले जाएंगे, हाथ छाप वाले दिल्ली चले जाएंगे। पर आपका बेटा, आपका लाल, आपका भतीजा, आपका बेटा आपके पीछे रहेगा। तो इस बात को समझिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, कि राशिद अनवर जीतेगा तो अररिया का एक एक नौजवान, एक एक बुजुर्ग, हमारी माएँ बहनें, उनकी इज्जतें महफूज रहेंगी, आपका वकार कायम रहेगा। हमारे जो मासूम बच्चे हैं उनका बेहतर मुस्तकबिल रहेगा, उनको बेहतर तालीम मिलेगी, अस्पताल मिलेगा, सड़कें मिलेगी। जो बुनियादी जरूरत है पिछले 10 सालों में यहाँ के मौजूदा विधायक ने न आपको सड़कें दिया, गरीबों को न इंदिरा आवास दिया, विधवाओं को विधवा पेंशन नहीं दी। हमारी माँ बहनें जो बीमार नहीं, उन्हें आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज हो सकता था, बच्चों की मुफ्त डिलीवरी हो सकती थी, छोटे मासूम बच्चों के राशन मिल सकते थे, पर किसी को कुछ नहीं मिला। अब ऐसे नुमाइंदे को चुनिए जो आपके दुख को समझता है, आपकी परेशानियों को समझता है, जो आपके बीच था है और कल भी रहेगा। राशिद अनवर ऐसा नुमाइंदा है। राशिद अनवर को चुनिए और हाथ उठाकर मुझे यकीन दिलाइए कि आपका पहला छात्र में देने के लिए देंगे। राशिद अनवर जिंदाबाद, इसीलिए राशिद अनवर को टिकट दिया कि इस बच्चे के साथ, इस बेटे के साथ, अररिया की इस बीमार के साथ नाइंसाफी हुई, धोखा हुआ, दगाबाजी हुई और उलमा की इस क़यादत में, मौलाना आमिर रशादी मदनी की इस क़यादत में यह फैसला किया कि हम राशिद अनवर को बल्ला छाप का चिन्ह देंगे और कहेंगे जा बेटा तुम चुनाव लड़ो अपने आवाम की वजूद के लिए, उसकी बजा के लिए, उसके वकार के लिए, इन बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। तो इस बात को समझिए, हालात सिर्फ 2 दिन बचा है। आप तमाम लोगों से मैं गुजारिश करके अपनी बात खत्म करता हूँ कि अगर आपके पास साइकिल है तो अपनी साइकिल निकालिए, मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल निकालिए और गांव-गांव, गली-गली, टोला-टोला और पंचायत जाइए, इन लोगों से कहिए कि ये चुनाव राशिद अनवर नहीं लड़ा, ये चुनाव अररिया के आवाम की पहचान का चुनाव है, ये चुनाव अररिया के आवाम के वजूद का चुनाव है, ये चुनाव इस बात का चुनाव है कि आप किसी पतंग छाप, किसी लालटेन छाप, किसी हाथ छाप के खिलाफ नहीं है। अररिया का मुस्तकबिल आप नहीं करेंगे, अररिया का नेता अररिया की आवाम नहीं करेगी, अररिया का काज, अररिया का रहनुमा, अररिया का विधायक, अररिया का अमला, अररिया का एक एक नौजवान, बुजुर्ग, बच्चा, हमारी माँ बहनों की दुआ क्या करेगी। कोई हेलीकॉप्टर से आकर हमारा नेता नहीं चलेगा, जो सड़कों पर चलता है, हमारे लिए साल भर लड़ता है, 10 साल से लड़ता रहा, वो हमारा नेता रहेगा। इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों हो। ये मौका है आपके पास, 11 तारीख को अपने इत्तेहाद, अपनी एकता, अररिया की वजूद और अररिया की खैर अवाम की गैरत, उसकी दानिशमंदी, उसकी हिकमत, उसकी दूरंदेशी की एक बेहतरीन मिसाल देने का। क्योंकि आज अररिया के इस चुनाव को सिर्फ अररिया जिला नहीं, सिर्फ बिहार स्टेट नहीं, बल्कि पूरा मुल्क देख रहा है कि एक बच्चे, एक अररिया के बेटे के साथ धोखा हुआ, उस धोखे का बदला अररिया की आवाम लेती है कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट तलहार रसादी साहब की बातों को सुन रहे थे। मैं बोलने वाले को बुलाने से पहले मैं यहाँ के प्रत्याशी भाई राशिद अनवर साहब से आग्रह करूंगा कि आप सबसे पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का माला फूल से अपनी टीम के माध्यम से स्वागत कर लीजिए। राशिद अनवर जी की टीम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का माला फूल पहना करके स्वागत करें। एडवोकेट तलहार रसादी साहब का स्वागत करें। राष्ट्रीय महासचिव
ये मौलाना हटाइए ना। थोड़ा दूर हो जाइए आप लोग, थोड़ा दूर होकर के एडवोकेट तलारा सादी साहब का थाली बजा करके स्वागत करिए। राष्ट्रीय टैक्सी को माला पहना करके स्वागत किया जा रहा है। अब हम राशिद भाई से आग्रह करेंगे कि आप आ जाइए और आपकी जनता है, आपका लगाया हुआ बगीचा है, आपका सींचा हुआ पौधा है। अब आपको कितना फल बटोरना है, ये लोग कितना फल आपको देते हैं, आज मांगने का समय है। 11 साल से आपने मेहनत किया है और आज आपको अधिकार है कि आज आप रोड पे गिड़गिड़ा के जबरदस्ती भी मांग सकते हैं कि मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, आपके लिए लड़ा हूं, आपके लिए मरा हूं, आपके लिए जला हूं। तो आज हमारा अधिकार है, आज वोट भी हमें को चाहिए। पल्ला छाप निशान पे राशिद अनवर साहब आपके बीच माइक पर। भाई थोड़ा पीछे हो जाइए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मंच पर मौजूद राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब आमिर रशीद बगनी साहब, बड़े भाई एडवोकेट तलहा रशीदी साहब, बड़े भाई नसीम साहब, ठाकुर अजय सिंह जी, मुंबई से आए सागर शहीद साहब और पार्टी के तमाम जिम्मेदार, और इस सभा में मौजूद हमारे बुजुर्गों, हमारे दोस्तों, नौजवान साथियों और दूर दराज में सुन रही हमारी पर्दा नसीब माँ और बहनों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो यहाँ तक पहुँचा हूँ, ये आप तमाम लोगों की दुआएं हैं, आप तमाम का साथ है, आप तमाम की मेहरबानी है कि राशिद अनवर को तो तोड़ने की कोशिश की और राशिद अनवर को तोड़ने में कामयाब भी हुए कुछ लोग। लेकिन मैं यहाँ पे उन तमाम लोगों को, उलमाओं की एक जमात है जो हमारे दोस्तों में से है, कुछ हमारे रिश्तेदार हैं, कुछ हमारे जानने वाले हैं। इन लोगों ने जब से मेरा दामन थामा तब से लेके आज तक बिला गर्ज, बिला मकसद अपने जान और माल को लगाकर आज राशिद अनवर को राशिद अनवर बनाने का काम किया है। मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मैं आपके बीच में कोई नया नहीं हूँ। आप मुझे 11 साल से देख रहे हैं, मेरी खिदमत को देख रहे हैं, मेरे काम को देख रहे हैं, इसलिए मुझे आपके सामने बहुत कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं है। मैं जिस पार्टी को लेकर आपके बीच में आया था, और एक बार नहीं बल्कि कई बार आया था, 11 साल पहले का मामला है। उस वक्त कोई एनआरसी, कोई 3 तलाक, कोई बाबरी मस्जिद का मुद्दा नहीं था। ओवैसी साहब को बहुत कम लोग जानते थे, नई पार्टी थी। जब मैं इस पार्टी को ज्वाइन करने जा रहा था तो मेरे साथ में जा रहे मेरे चंद दोस्त मुझ पर हंस रहे थे। जब पार्टी ज्वाइन किया, जब मैं लोगों के दरमियान अपने पार्टी के पैगाम को लेकर पहुंचा, तो यकीन मानिए लोग कुर्सी नहीं देते थे बैठने के लिए। लोग गालियां देकर भगा देते थे कि तुम बीजेपी के एजेंट हो, तुम बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए हमारे पास आए हो, वोटों की तकसीम कर रहे हो। लेकिन हमने अपने हौसले को पस्त नहीं किया। हमने मजबूती के साथ
वो जिल्लत भी झेली, वो तकलीफ भी झेला और मेहनत करते रहे, लोगों से जुस्तजू करते रहे, हमारी मेहनत लोगों की हिमायत करते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त आया, 11 साल बाद एक वक्त आया कि जब अररिया विधानसभा के लोगों ने ये तय किया कि इस बार राशिद अनवर को कामयाब करना है, पतंग के निशान पर वोट करना। एक फिजा बनी, 11 सालों की मेरी खिदमत, मेरी मेहनत की वजह से एक फिजा बनी, लोगों ने माहौल बनाया। लेकिन मेरे बड़े पार्टी के बड़े नेताओं को ये लगा कि राशिद अनवर जीत रहा है, एमएलए बन जाएगा, बोलने वाला है, लड़ने वाला है, खुददार इंसान है, ईमानदार है, तालीम भी अच्छी है, अखलाक भी अच्छे हैं। अगर ये इलेक्शन जीत जाएगा तो सिर्फ अररिया ही के मुद्दे की बात नहीं करेगा, बल्कि पूरे बिहार के मजलूमों, मुसलमानों और दलितों की बात करेगा। इसकी मकबूलियत बढ़ जाएगी और हमारी मकबूलियत घट जाएगी। उसी साजिश के हम शिकार हो गए। मैं तन्हा था, मेरे अलावा कोई दावेदार और उम्मीदवार नहीं था। एक आदमी जो कल तक कांग्रेस में रहता है, वो आते हैं और टिकट लेकर चले जाते हैं। आप ये बताइए, एक आदमी जो 11 सालों से मेहनत करता है, उसकी टिकट छीन ली जाती है। ये लड़ाई अमीर और गरीब की लड़ाई है, ये लड़ाई जालिम और मजलूम की लड़ाई है। आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप तमाम लोग मेरा साथ दें। राशिद अनवर कोई नया चेहरा आपके बीच में नहीं है। आपने आजादी के बाद से लेकर अब तक कांग्रेस को, गठबंधन को जिताने का काम किया है। अब इलेक्शन का वक्त आया तो तीर वाले भी आपके बीच में आएंगे, हाथ वाले भी आएंगे, उनके जिम्मेदार लोग भी आपके बीच में आएंगे और आपसे कहेंगे कि आप अपने वोटों का बंटवारा मत करिए। आप अपने वोटों का बंटवारा करिएगा तो बीजेपी जीत जाएगी, जदयू जीत जाएगी। ऐसा कहकर डराकर आपका वोट लेकर लेने का काम करती थी। आज तक तो उन्होंने सिर्फ डराने का काम किया है, बीजेपी का डर दिखाकर वोट लिया है, लेकिन काम के बुनियाद पर 10 सालों में कभी हमने वोट मांगते हुए नहीं देखा और हमने काम करते हुए भी नहीं देखा। आपके सुख और दुख में आपका विधायक, आपका एमएलए आपके बीच अगर नहीं है तो वो कैसा विधायक है, आप मुझे ये बताइए। इसलिए मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, ये कांग्रेस वाले बीजेपी का डर दिखाकर हमेशा से अपनी कामयाबी हासिल करते हैं। लेकिन मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप तमाम लोग इस बात से डरे नहीं, घबराए नहीं, बल्कि मैं कांग्रेस की हकीकत और सच्चाई आपको बताता हूं। आजादी के बाद से लेकर अब तक हमने सिर्फ कांग्रेस को वोट दिया, गठबंधन को वोट दिया। लेकिन इस 79 साल में इस मुल्क में 50,000 से ज्यादा दंगा कांग्रेस के वक्त में हुआ कि नहीं हुआ? बाबरी मस्जिद की शहादत कांग्रेस के वक्त में हुई कि नहीं हुई? बाबरी मस्जिद के अंदर ताले कांग्रेस के वक्त में लगवाए गए कि नहीं लगवाए गए? टाडा और कोटा जैसे काले कानून कांग्रेस के वक्त में लाए गए कि नहीं लाए गए? हासिमपुरा के ईदगाह में 256 नमाजियों को गोलियों से भूना गया कि नहीं भूना गया? ये दौर कांग्रेस का था। सन 1976 में सबसे पहले एनआरसी लाने वाले का नाम कांग्रेस है, जिन्होंने आसाम में सबसे पहले एनआरसी लाया। सबसे पहला डिटेंशन सेंटर बनाने वाले का नाम कांग्रेस है। 2002 का वो गुजरात का मंजर याद करिए, जब उन जालिमों ने गुजरात में दंगा करवाया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार थी गुजरात में, हमारे दुकानों को, मकानों को जला दी गई। बूढ़े बाप के सामने उसके जवान बेटे का जनाजा निकल रहा था। एक भाई के सामने उसकी बहन की इज्जत अस्मत लूटी जा रही थी। एक हामिला औरत के पेट को चीरकर उसके पेट से पे पल रहे मासूम बच्चों को निकालकर आग के हवाले करने का काम किया जा रहा था। ये कांग्रेस हुकूमत अगर इन जालिमों को सजा देती तो आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह पूरे हिंदुस्तान में नफरत फैलाने में कामयाब नहीं होता। बीजेपी को मजबूत करने वालों का नाम कांग्रेस है। बीजेपी और कांग्रेस एक सिक्के की दो पहलू है। इसलिए मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, आप इससे घबराएं नहीं, इससे डरे नहीं। आज एक खातून हमारे बीच में तलवार तीर के निशान को लेकर घूम रही है। हमारे नौजवान उसके पीछे घूम रहे हैं। वो ये कहती हैं कि मैं आपकी बच्ची हूं, आपकी बहू हूं, आपकी बेटी हूं, आपके खानदान से हूं, आपकी रिश्तेदार हूं, आपकी बिरादरी से हूं।
उनसे पूछिए कि जब कल एनआरसी हुआ था, एनआरसी की मुखालफत पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान सड़कों पर उतर कर रहे थे। 110 साल की वो दादी भी शाहीन बाग में बैठकर इस धरने पर बैठी थी, लेकिन उस वक्त आप कहां थी मोहतरमा? आप तो कहीं एनआरसी के धरने पर नजर नहीं आए। आपने तो सरकार के खिलाफ अपने जबान को भी नहीं खोला। बाबरी मस्जिद के मुद्दे में भी आप खामोश थी। 3 तलाक के मुद्दे पर भी हमारी मां और बहनें सड़कों पर आकर मुखालफत कर रही थी। जब हमारे शरीयत के साथ छेड़छाड़ हो रहा था, तब भी आप अपने घरों में बैठकर खामोशी से देख रही थी। वक्फ का मामला आया, मुसलमानों के जमीनों को छीनने की बात आई, कब्रिस्तानों को छीनने की बात आई, ईदगाहों को, मस्जिदों को छीनने की बात आई, तब भी आप अपने घरों में बैठकर थी। आप कौम के लिए बाहर नहीं आई, रिश्तेदारों के लिए बाहर नहीं आई। आज इलेक्शन का मौका है तो आप तीर के निशान को लेकर घूम रहे हैं और ये ढोल और नगाड़ा बजा रहे हैं। पैसों के बुनियाद पर आप वोट खरीदना चाहते हैं और आपको लगता है कि हमारे बिरादरी के लोग हमें वोट दे देंगे। आप बिरादरी की दुहाई देती हैं। ये तीर नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी की वो तलवार है जो आपके गर्दन के लिए उठेगी तो आपसे आपका मसलक नहीं पूछेगी कि आप शिया हो कि सुन्नी हो, जो बंदी हो कि बरेली हो, सिकरा हो या कवैया हो, बल्कि मुसलमान होने की बुनियाद पर आपके सर को तन से जुदा कर दिया जाएगा। इसीलिए ऐसी फासिस्ट ताकतों को मजबूत नहीं करना है, बिल्कुल भी ऐसी फासिस्ट ताकतों को वोट नहीं देना है जो दाढ़ी और टोपी के नाम पर बुजुर्गों को मारता है, जो गाय और गोश्त के नाम पर नौजवानों का कत्ल करता है, जो हमारी मस्जिद और मदरसों और मीनारों को तोड़ने की बात करता है, जो नकाब और हिजाब के नाम पर हमारे बहन और बेटी की इज्जत और असमत लूटने का काम करता है। ऐसी फासिस्ट ताकतों को हम हरगिज मजबूत नहीं करेंगे। आपको पता होगा कांग्रेस के एमपी मौलाना अफजल हक कासमी साहब जो किशनगंज से एमपी थे, एक मौलाना थे, आलिम दीन थे। जब हमारी शरीयत पर हमला होता है तो मौलाना को उनकी पार्टी के बड़े नेताओं ने बोलने की इजाजत नहीं दी। कहा मौलाना आप पार्लियामेंट में मत जाइएगा, आप जाइएगा तो लोग आपसे सवाल करेंगे कि आप पार्लियामेंट में थे और बोले क्यों नहीं। जब लोगों ने पूछा कि मौलाना आप कांग्रेस के एमपी थे, आलिम दीन थे, हमारे शरीयत के साथ मुदाखलत की जा रही थी, आप पार्लियामेंट में कहीं नजर नहीं आए। मौलाना ने कहा मैं ट्रैफिक में फंस गया था, इस वजह से नहीं जा पाया। मौलाना अल्लाह वाले थे, अल्लाह की खौफ उसके दिलों में थी। उन्होंने ये सोचा मैं लोगों से कुछ तो कह दिया, लेकिन कल जब मैं मरूंगा, मैं अपने बारगाह इलाही में जाऊंगा तो अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मेरे अंदर वो सलाहियत भी थी कि मैं बोल सकता था अपने शरीयत की हिफाजत के लिए। और अल्लाह तबारक व तआला ने उस जगह पर भी मुझे बिठाया था जहां से मैं अपने शरीयत की हिफाजत के लिए लड़ सकता था, लेकिन अफसोस मैं न लड़ पाया न बोल पाया। ये सदमा, ये गम उनको ऐसा लगा कि चंद दिनों के बाद वो दुनिया से रुखसत हो गए। मौलाना मरहूम ने मरने से चंद रोज पहले एक वीडियो बनाया और इस वीडियो में कहा लोगों मुसलमानों, मैं बोलना चाहता था अपनी शरीयत की हिफाजत के लिए, मैं लड़ना चाहता था बीजेपी हुकूमत के खिलाफ, लेकिन मेरे पार्टी के बड़े नेताओं ने मुझे बोलने की इजाजत नहीं दी। सोचिए वो वही कांग्रेस है जो एक अपने एमपी को, एक आलिम दीन को अपनी शरीयत की हिफाजत के लिए बोलने की इजाजत नहीं देता है। तो ये जो दूसरे लोग हैं जिनके मुंह में जबान नहीं है, तो ये आपके हमारे हक की आवाज को कभी बोलेगा? मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हमेशा से मुसलमानों को एक टास्क दिया जाता है कि आप सरकार बनाइए, आप बीजेपी की हुकूमत को हटाइए। हम 15 सालों से 20 सालों से कोशिश कर रहे हैं, सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या 15 साल से नरेंद्र मोदी की हुकूमत नहीं है? क्या बिहार में बीजेपी की हुकूमत नहीं है? हम नहीं रोक सकते, सरकार हम नहीं बदल सकते। सरकार तभी बदलेगा जब पूरे हिंदुस्तान का अवाम इकट्ठा होगा, तभी सरकार बदलेगी, वरना फिर यही भाजपा के लोग जीतते रहेंगे और कांग्रेस के लोग भी भाजपा में जाते रहेंगे। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये लड़ाई अब आपने सरकार बनाने की लड़ाई बहुत लड़ ली, अब सरकार बनाने की लड़ाई नहीं लड़नी है, बल्कि उस आवाज को मजबूत करने की लड़ाई लड़नी है जो आवाज आपका अपना आवाज हो, जो आपके इलाके का हो,
जो आपके मुस्तकबिल, आपके बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने की लड़ाई लड़ता हो, जो मजलूमों को हक दिलाने की लड़ाई लड़ता हो, ऐसी आवाज को मजबूत करने का काम करिए। मैं आपको पिछले दिनों का वाकया बताता हूं कि जब प्रदीप सिंह ने यह कहा था, अररिया के सांसद, कि अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बनना पड़ेगा, कहां थे ये तमाम नेता, कहां थे ये तमाम लोग? सड़कों पर उतरकर सबसे पहले अगर किसी ने उसकी मुखालफत की थी, उसका नाम राशिद अनवर था। तीसरे दिन जब 10-12 हजार नौजवान सड़कों पर उतरकर उसकी मुखालफत कर रहे थे, चांदनी चौक, गोरी चौक और 0 माइल को जाम कर दिए थे, मुझे ये खबर मिली कि पुलिस लाठियां चलाने वाली है, आंसू गैस के गोले छोड़ने वाले हैं। मैं जिस हाल में था उसी हाल में दौड़ता हुआ गया। जब मैं वहां पहुंचा तो भीड़ को समझाने की कोशिश की, कुछ लोग समझ रहे थे, कुछ लोग नहीं समझ रहे थे, लेकिन मैं उकताया और घबराया नहीं, बल्कि हमने अपने दिल से ये कहा कि बेशक भीड़ में जितने भी नौजवान खड़े हैं, ये बेनमाजी तो हो सकते हैं, ये गुनहगार तो हो सकते हैं, लेकिन आज इसकी ईमानी कुव्वत इतनी मजबूत है कि अपने ईमान और अपने इस्लाम की हिफाजत के खातिर अपनी जान की परवाह किए बगैर पुलिस के सामने डटकर खड़ा है। अगर राशिद अनवर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने वो सलाहियत बख्शी है कि मैं इन सब की हिफाजत कर सकता हूं, तो खुदा की कसम मैं तब तक इन लोगों की हिफाजत करूंगा जब तक एक इंसान सही सलामत अपने घर को वापस नहीं चला जाता। अगर इस गांव से भी कुछ लोग होंगे तो उनको पूछिएगा, क्या पुलिस वाले ने एक थप्पड़, एक डंडा मारा? नहीं मारा। आपकी हिफाजत की लड़ाई लड़ने वाला राशिद अनवर मौजूद है। रमजान के दिनों में पहली जुमा को जब सारे नमाजी नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, उसी बीच 3 दर्जन पुलिस वाले, एसडीओ साहब, स्कूटी साहब, सीओ साहब आते हैं, आकर मुसलमान इलाकों में मुसलमानों को दुकान को तोड़कर दरहम बरहम कर देते हैं। मैं नमाज पढ़कर जैसे निकला, सड़क पर अफरा तफरी का माहौल था। मैंने लोगों से पूछा, लोग ने बताया कि ऐसा ऐसा मामला आया है। मैं दौड़ता हुआ गया और एसडीओ साहब से पूछा, एसडीओ साहब, क्या आप इन गरीब के दुकान को तोड़ने से पहले इनको नोटिस दिए थे? अगर आपने नोटिस दिया भी था तो आपका यह हक अधिकार नहीं है कि एक नमाज पढ़ने के लिए जब गया और आप आकर उनकी दुकानों को तोड़ दिए। तो एसडीओ साहब ने मुझे कहा कि डीएम साहब का निर्देश है, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा, आपको जो बात करनी है आप डीएम साहब से बात करिए। मुझे खबर भी नहीं थी कि कोई पीछे से वीडियो बना रहा। मैंने ये कहा कि मैं डीएम साहब का, डीआईजी साहब की बात को भी नहीं मानूंगा। इस वक्त ये देश संविधान और कानून से चलता है, किसी के आदेश और निर्देश से नहीं चलता। जब आपका संविधान, आपका कानून इस बात की इजाजत देता है कि आप शहर के चांदनी चौक को बंद करके 10-10 दिन, 15-15 दिन तक दशहरा, दुर्गा पूजा और दीपावली के मौके से, छठ के मौके से अपनी दुकानें लगाते हैं, तो वही संविधान हमें भी इजाजत देता है कि हम रमजान के मौके पर अपने गरीब फकीर बच्चों के लिए ठेले लगाकर, दुकान लगाकर 2 वक्त की रोटी कमाओ। आप उस पर 107 लगाओ, मुझे जेल भेजो, मैं जेल जाने को तैयार हूं, लेकिन राशिद अनवर की मौजूदगी में गरीब के दुकान को मैं टूटने नहीं दूंगा। उन तमाम सब पदाधिकारियों को खदेड़ भगाने वाले का नाम राशिद अनवर था। बहुत सारे लोग थे, हम गरीब का मुद्दा था, मुसलमानों का मुद्दा था, लेकिन किसी ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। अफसोस की बात तो यह है कि मौजूदा विधायक ने अखबार में एक स्टेटमेंट तक नहीं दिया। हर तरह की लड़ाई लड़ने वाला वाहिद एक शख्स राशिद अनवर है, जिन्होंने 11 साल से आपकी लड़ाई को मजबूती से लड़ रहा है। मिसाल के तौर पे प्लीज मैं कहता हूं कि एक मासूम बच्चा होता है जिससे उसकी मां बेइंतहा मोहब्बत करती है, लेकिन उस मोहब्बत के पीछे कोई राज छुपा नहीं होता, बिला गर्ज मोहब्बत होता है। उस बच्चे को दूध तभी मिलती है जब वो बच्चा रोता है। एक माँ जो अपने बच्चे से बेइंतहा मोहब्बत करती है, उसके रोने के बिना पर तब उसे दूध दिया जाता है। इतने बड़े इलाके का जब सरबराह और सरदार को, रहबर को हम गूंगे लोगों को बिठाएंगे तख्तो ताज में, तो वो हमारे हक और इंसाफ की लड़ाई को क्या लड़ सकेगा। इसलिए मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि किसी के बहकावे में मत आइए।
मेरा मकसद दौलत और शोहरत नहीं है, खुदा की कसम। मैं सियासत दौलत और शोहरत के लिए नहीं आया हूं। मेरा मकसद है कि मैं लोगों की खिदमत कर सकूं, मैं लोगों की हिमायत कर सकूं। अगर मैं दौलत कमा भी लूंगा, मुझे तो मरना है। एक वक्त आएगा जब मुझे मौत आएगी, मैं खाली हाथ ही जाऊंगा, दौलत और पैसा मेरे साथ नहीं जाएगा। आज तक 34 साल की उम्र में खुदा की कसम हमने हराम का एक लुकमा अपने गले के अंदर नहीं उतारा है, और इंशाअल्लाह ताला पूरी जिंदगी नहीं उतारूंगा, ये मेरा वादा है। आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं, किसी के बहकावे में ना आकर, सरकार बनाने की फिक्र को छोड़कर आने वाले 11 तारीख को इस मजलूम के लिए, अपने बेटे और अपने भाई के लिए एक एक वोट बल्ले के निशान पर दें। आपके दुआओं से, आपकी कोशिशों से अगर आपका बेटा, आपका भाई राशिद अनवर कामयाब होगा तो यकीन मानिए, जब मैं जीतकर बिहार के असेंबली में जाऊंगा तो बीजेपी के मुखालिफ महागठबंधन की अगर सरकार बनेगी, हम अपने पार्टी के परचम को लेकर उस गठबंधन सरकार को बनाने में हिमायत करेंगे और वादे और मुआहदे के साथ करेंगे। उनके खरीदे हुए गुलाम नहीं होंगे कि हम बैठकर उनके जुल्म का तमाशा देखेंगे, बल्कि जब मुझे कहीं लगेगा कि उनके द्वारा जो जुल्म हो रहा है तो उनसे भी मुकाबला करने की ताकत हम रखेंगे। जब हम चुनाव जीतकर असेंबली में जाएंगे, पूरे बिहार में अगर कहीं पर मुसलमानों और मजलूमों पर, दलितों पर जुल्म होगा, हिजाब और निकाब हमारे बहन और बेटी के नोचे जाएंगे, हमारे बुजुर्गों की दाढ़ी और टोपी देखकर उनको मारा जाएगा, हमारे मस्जिद मीनारों पर, मदरसों और खानकाहों पर जालिमों की निगाहें पड़ेगी, तो खुदा की कसम सबसे पहली आवाज अगर उसके खिलाफ किसी की उठेगी तो उसका नाम राशिद अनवर होगा। इसलिए आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप तमाम लोग अपना वोट बल्ले के निशान पर दें, राशिद अनवर को कामयाब करें, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल को कामयाब करें। शुक्रिया। अल्लाह। जिनको सुनने के लिए आप लोग बैठे हैं, उत्तर प्रदेश लखनऊ से चल करके आए हैं, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर रसादी मदनी साहब। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल जिंदाबाद, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल जिंदाबाद, आमिर रसादी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी वहदह व नसर अब्दह व अंजज़ वअदह व हज़म अल-अहज़ाब वहदह व सल्ली व सल्लिम अला मन ला नबिय्य बअदह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। साइड हो जाइए, सारे लोग, शेर मैदान में उतर गया। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम हज़रात, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के तमाम जिम्मेदारान, हमारे आप सब के हक़ अज़ीज़ उम्मीदवार जनाब राशिद अनवर साहब, बुजुर्ग सामीन, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, माओ, बहनों और बेटियों, मैंने जो आयत आपके सामने तिलावत की है उसका तर्जुमा शायद ने किया, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो उसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने की। तो मैं जहां भी जाता हूं वहां ये सवाल करता हूं, इसलिए कि कब्रिस्तान में मुर्दे नहीं बोलते हैं। अगर आप जिंदा हैं तो आप बताएं, अररिया के लोग अपनी हालत को बदलने को तैयार हैं? मर्दानी आवाज है, ये आवाज पटना तक जानी है, पटना तक जाएगी। और इंशाअल्लाह ताला अगर आप इसी तरह मुत्तहिद रहे तो ये आवाज पार्लियामेंट में भी गूंजेगी इंशाअल्लाह ताला। आप तक वो बदलने को तैयार है? अगर इस तरह बदलने को तैयार है तो इंशाअल्लाह ताला ये राशिद अनवर साहब की आवाज वहां तक पहुंचेगी।
आपने सब कुछ सुन लिया है, बहुत थक चुके हैं, वक्त भी बहुत कम है। हम 2-3 बातें सिर्फ आपसे कहना चाहते हैं कि राष्ट्रीय उलमा कौंसिल का वजूद ही जब दिल्ली में चंद मुसलमानों का इनकाउंटर किया गया था, पूरे हिंदुस्तान के जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो मुसलमानों के हमदर्द बनते हैं, चाहे वो किसी पार्टी को हो, लोग कहते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं, फला बहुत अच्छा बोलता है। सबकी बोलती बंद हो गई थी तो शायर ने वो शेर कहा था कि सारी सारे तूफान चुप रहे, सारी आंधियां, सारे तूफान चुप रहे, सारी आंधियां बैठी रही, एक तितली ने दरख्तों को हिला कर रख दिया। आपने ये जो तितली दिखाई दे रही है, इसी तरह हम लोगों ने उसी कामयाब जिसकी आपने बात की, उसकी हुकूमत थी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, मोदी की हुकूमत थी। हम लोग वो काम करने वाले हैं, हम लोग बेईमान नहीं है, अल्लाह से डरते हैं। हमने 24 लाख रुपए की ट्रेन बुक की, उसका नाम उलमा एक्सप्रेस रखा और पूरी हुकूमत के खिलाफ दिल्ली पहुंच गए और जंतर मंतर से लेकर के पूरा हिंदुस्तान में फिर बाराती ने 2 मुसलमानों का कत्लेआम किया, इनकाउंटर किया, उसके बाद 2 ट्रेन लेकर के 24 लाख और खर्च किया और 2 माइती के खिलाफ पहुंच गए। उत्तर प्रदेश से लेके दिल्ली तक राष्ट्रीय उलमा कौंसिल को कोई ताकत को रोकने वाली नहीं। आज मुझे बड़ी खुशी हुई है जब मैं आज पहली मरतबा में इनसे मुलाकात मैंने की। यहाँ पर जब आपके साथ हालात बने, हमारी पार्टी के यहाँ पर जो लोग मौजूद थे, हमारे जो प्रभारी यहाँ सीमांचल में और पूरे बिहार में थे, उन्होंने जब आपके बारे में बताया, आपके साथ नाइंसाफी हुई, उस नाइंसाफी को बताया, आपके कामों को बताया, आपकी मेहनत को बताया, आपकी आपसे मोहब्बत को बताया, तो हमने फौरन उनसे कहा कि ऐसे आदमी की जरूरत तो राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के हो और राष्ट्रीय उलमा कौंसिल ही इनकी इज्जत कर सकती है और इनको वहां तक पहुंचा सकती है जहां तक वो जाना चाहते हैं। दोस्तों, जो बात आपकी कहने जा रहा हूं बड़ी तल्ख है। कल का दिन और परसों का दिन आपको खरीदने की कोशिश की जाएगी। आपके घरों में 500 रुपये का लिफाफा आएगा, आपके घरों में 2000 का लिफाफा आएगा, आपके घरों में 10,000 का लिफाफा आएगा, आपके मुखिया को खरीदा जाएगा, आपके मेंबरान को खरीदने की कोशिश की जाएगी, आपके तमाम कारकुनान को खरीदने की कोशिश की जाएगी। की जाती है कि नहीं की जाती है? की जाती है कि नहीं की जाती है? तो मैं बचपन में किताब इस्माइल मेरठी की पढ़ा था कि मिले खुश रोटी, मिले खुश रोटी जो आजाद रहकर तो है खौफ जिल्लत के हलवे से बेहतर। मिले खुश रोटी जो आजाद रहकर तो है खौफ जिल्लत के हलवे से बेहतर। तो आप हलवा खाएंगे या खुश रोटी खाएंगे? हाथ उठा के बताएं, आप हराम खाएंगे या हलाल खाएंगे? क्या ये 500 रुपया अगर आप जोड़ेंगे एक नोट का तो शायद 13 पैसा रोज का पड़ेगा। क्या 13 पैसे में आपकी जिंदगी बदल जाएगी? बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। तो अगर आपके दरवाजे पर लोग आए और पैसा दे, केजरीवाल ने दिल्ली में कहा था कि अगर बीजेपी वाले पैसा दे तो ले लेना, लेकिन वोट हमें देना, इसलिए कि बीजेपी भी बेईमान थी और आप वाले केजरीवाल भी बेईमान था। लेकिन हम आपसे यह कह रहे हैं कि अगर वो पैसा लेके आए तो उनका जूते से स्वागत कीजिए और कहिए उनसे हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह का दिया हुआ खाते हैं, हमारा रज़ाक अल्लाह ताला है, हमारे लिए वो वाहिद काफी। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इसी तरह अभी आपने जो अपने काम के बारे में बताया, ये सब काम के लिए झूठ बोल रहे थे। बोलिए कैसे हाथ बोल रहे थे? ये झूठ बोल रहे थे।
19 माइल में एक ही का पढ़ा था कि आदमी हो तो किसी के काम आओ, वरना खाओ पियो चले जाओ। आदमी हो तो किसी के काम आओ, वरना खाओ पियो चले जाओ। आपके लिए फख्र की बात है कि राष्ट्रीय युवा कौशल ने एक ऐसे आदमी का इंतखाब किया है कि जो कहता कम है करता ज्यादा है, जिसके कौल और फेल में कोई तजाद नहीं है। जो आप सुनते हैं तकरीरों में लोगों को कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, मैं कभी किसी की शिकायत नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूँ। मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर मिल्लत पे पूरे हिंदुस्तान में अगर बुरा वक्त आया तो राष्ट्रीय युवा कौंसिल के अलावा कोई नहीं खड़ा। मैं ऐसा नहीं जताना चाहता। 17 में जब यहाँ बाढ़ आई थी, हमें पता चला हमारा इस खासतौर से सीमांचल से, हमारा जो मिथिलांचल से, चंपारण से बहुत पुराना ताल्लुक है। हमारे सारे साथी जो हमारे साथ पढ़े हुए हैं जामजोड़ साथ आजमगढ़ में, वो हमारे साथी सब इसी इलाके के सब रहने वाले हैं। हमारे बच्चे पढ़े हुए इसी इलाके के रहने वाले हैं। हमारे वालिद के यहाँ पर शागिर्द थे। हमारे वालिद के बारे में एक बात आपको बता दूं कि एक मरतबा इंदिरा गांधी आई हुई थी हमारे यहाँ वालिद साहब से मिलने के लिए। नमाज का वक्त हो गया, उनको आने में देर हुई थी। वालिद साहब मस्जिद में पहुंच गए। लोगों ने जाकर बताया ऐसा का वक्त था, कहा मौलाना नमाज थोड़ा मुअख्खर कर लीजिए, नमाज थोड़ा मुअख्खर कर लीजिए, नमाज आगे बढ़ा दीजिए, आप परेशान न हो। वो कुछ मामले हैं, देर हो रही है, कोई बात नहीं है, आप बैठे चलिए आप लोग इधर आइए, बस हम अपनी बात खत्म कर रहे हैं, इधर आइए आप लोग। तो उन्होंने कहा कि हम नमाज छोड़ के नहीं आएंगे। जो साहब बुलाए थे उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई हुई है। अब्बा ने कहा कि ऐसी इंदिरा रोज बनाई और बिगाड़ी जाती है। हम जिस दरबार में बैठे हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप तैयार रहेंगे। अब एक आखिरी बात, तमाम बच्चों से गुजारिश है कि किनारे काम की आखिरी बात सुन ले, काम की आखिरी बात सुन ले, ये काम की आखिरी बात चलिए बनाइए। अभी इन्होंने कहा कि डरते नहीं हैं, समझ रहे काम की बात। ये राशिद अंबर साहब क्या यहाँ के सारे 3 से 4 लाख वोटर के घर पहुंच सकते हैं? बोलिए मुमकिन है? अगर आप यहाँ इतने लोग जो बैठे हैं, अगर ये हाथ उठाए, ये सारे नौजवान इधर आए, सारे इधर आए, हाथ उठा के बताएं कि इंशाअल्लाह ताला कल और परसों आपके मोबाइल में जितना नंबर होगा, दोस्त के, अहबाब के, रिश्तेदार के, सबको आप फोन करेंगे, अपनी गाड़ियां लेके निकलेंगे इंशाअल्लाह। हमारे पास हराम का पैसा नहीं है, इनके पास हराम का पैसा नहीं। इन्होंने कहा है ये बस्ता आपके यहाँ जाता है, बस्ते में 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपया ये चोरी का माल भेजते हैं और आपको खरीदते हैं। ये भेज नहीं सकते, ये उनके वहां पर आप इंशाअल्लाह ताला एजेंट बनने का काम करेंगे इंशाअल्लाह, तो निकाल करके वोट पोल करवाने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। अगर आप ये तय कर लें तो मैं अल्लाह के भरोसे के बाद कितने लोगों के दरमियान सलाउद्दीन अय्यूबी कितने पैदा हुए थे? आप तो इतने, अगर आप ये तय कर लें, आप तय कर रहे हैं जाएंगे पूरे अररिया में जाएंगे, अपनी साइकिल, अपनी मोटरसाइकिल, अपनी गाड़ी, अपना मोबाइल, अपनी चीज, चलिए जिन लोगों का मोबाइल है वो निकालें और लाइट चालू करें, सब लोग लाइट चालू करें, सब लोग लाइट चालू करें, जहां जहां बैठे हैं सब लोग लाइट चालू करें, सब लोग लाइट चालू करें। ये देखे पूरा हिंदुस्तान कि अररिया के नौजवानों ने, अररिया के बच्चों ने, अररिया के बूढ़ों ने, अररिया के जवानों ने ये संकल्प लिया है कि बेईमानों को अब हम वोट नहीं देंगे इंशाअल्लाह। संकल्प लिया आपने इंशाअल्लाह। अब जाएंगे
इंशाअल्लाह। अब एक बात आपको बता दूं, आपको तीर अगर लग जाए तो क्या होगा? बोलिए। तो तीर लाएंगे घर में? नुकसान की चीज लाएंगे? बारिश हो जाए तो कागज का जो उड़ रहा है क्या होगा? गल जाएगी। पंजा टूटा हुआ है, अगर आपके पास कदम नहीं हाथ में लगा नहीं है तो टूटे हुए पंजे को घर लाएंगे। लेकिन बल्ला अगर घर लेके आए, हमेशा छक्का लगता है। चोर आया तो, डाकू आया तो, और बेईमान आया तो, बल्ला लेकर बारिश आई तो हमें गलेगा न सहेगा, हमेशा आपके साथ रहेगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब यहाँ 17 में बाढ़ आई थी, हमको पता चला, हम लोग 2 ट्रक यहाँ पर बस लेके पूरे मदरसे के आए अपने भाइयों के दरमियान। एक फोटो नहीं खिंचवाई, एक फोटो कोई नहीं कर सकता। कुछ लोगों ने, हमारे पत्रकार बंधु आए, उन्होंने कहा मौलाना फोटो अखबार में आ जाए। मैंने कहा मैं अपने भाई के मुंह में दाना डालने आया हूँ, कपड़ा पहनाने आया हूँ, हम दिखाने का मक्कारी का काम नहीं करते हैं। आज मुझे इनकी बात सुन करके ऐसा लगा कि मेरा एक छोटा भाई, मेरा एक बेटा आपके सामने मौजूद है। जो मेरी सोच थी, जो मेरी एक तहरीक थी, उस तहरीक के साथ ऐसा शख्स जुड़ा हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि आप इंशाअल्लाह ताला साथ देंगे। अगर कभी बाई चांस गैस खत्म हो जाए, बुरा वक्त आ जाए, तो बल्ला काहे का होता भाई? तो अगर कोई कुछ नहीं कर सकते तो एक बार खाना भी खुद जल करके आपको खिला सकते हैं। हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। तो दोस्तों, एक मैं कभी कोई ऐसा वादा नहीं करता, लेकिन हम लोग जितने मसाइल यहाँ के हैं, जितने मसाइल यहाँ के हैं, ये खुद और हम लोग संवैधानिक तौर पे सारी चीजों को समझते हैं और अपने हुकूक को लोगों के हलक में हाथ डालकर लाने की ताकत रखते हैं। हुकूमत किसी की बने, हुकूमत मत बनाइए, एक अकेला सलाउद्दीन अपने यहाँ से भेज दीजिए, इंशाअल्लाह ताला वो काफी होगा आपके लिए। भेजेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ पर हमने, क्योंकि हम तालीम से लगे हुए हैं, इस इलाके के बहुत से सैकड़ों लड़के हमारे यहाँ पढ़ते हैं। हमें यहाँ के बारे में पता चला, एमयू का जो किशनगंज में है, आज तक उसको बना नहीं पाए। इस हुकूमत ने कहा था हम 9 करोड़ देंगे, नहीं दिया उन्होंने। अगर आप इनको जिता के भेजते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग जो सबसे पहला काम करेंगे, हुकूमत किसी की बने, लेकिन एक बात और हो सकती है, झारखंड आपके बगल में है कि नहीं है? वहाँ पर मधु कोड़ा का नाम सुना आपने? क्या हुआ था? अकेला निर्दल जीत गया था, ये तो पार्टी के साथ है, और अकेला हम उसको मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो अल्लाह ताला बना सकता कि नहीं बना सकता? दूसरे लोग चक्कर में उप मुख्यमंत्री बना दो, उप मुख्यमंत्री नहीं, अगर अल्लाह ताला चाह जाएगा तो इनका अकेले वोट की जरूरत पड़ सकती है किसी को, तो आपका बेटा मुख्यमंत्री भी बने सकता है इंशाअल्लाह। तो करेंगे इंशाअल्लाह, जाएंगे इंशाअल्लाह। तो हम लोग सबसे पहले जीत के आएंगे, तो हम सबसे पहला धरना देंगे कि एमयू के जो कैंपस है उसके सारे बजट जो देने की बात की गई थी वहाँ दिया जाए। हमें जेल में डाल दिया जाएगा, जमानत करा के आएंगे, फिर जाएंगे, फिर बैठेंगे, यहाँ तक कि उनको हमारा काम करना होगा इंशाअल्लाह। अब अपनी बात खत्म करते हैं कि न हम सफर
न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। बेशक ये काम किए हुए हैं, इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। एक आपका ये मौका है, ये इनका इम्तिहान नहीं है, ये आपका इम्तिहान है कि क्या आप ईमानदारों को भेजना चाहते हैं कि नहीं भेजना चाहते हैं। भेजेंगे इंशाअल्लाह, जाएंगे इंशाअल्लाह लोगों तक। तो अब आखिरी बात, बैनर बैनर करो। तूफानों से आग मिला, हाँ